है। यूपी में बदले गए हैं कई जिलों के डिप्टी एसपी। दरअसल 200 से अधिक पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले हुए हैं। जितेंद्र कुमार को शाहजहांपुर शिफ्ट किया गया है, तो वहीं अनुरुद्ध कुमार को महोबा का डिप्टी एसपी नियुक्त किया गया। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लखनऊ से अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। अनूप, अगर बात करें तो 200 से ज्यादा डिप्टी एसपीज का जो है ट्रांसफर किया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश में पीपीएस अफसरों के बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं। आज सुबह गृह विभाग से एक लिस्ट जारी हुई जिसमें 206 पीपीएस यानी एएसपी स्तर के तबादले हुए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में प्रशासनिक बड़ा फेरबदल हुआ है। निश्चित रूप से जिस तरीके से तमाम जो अफसर हैं ये पीपीएस के, ये अंगद की तरह पैर जमाकर लंबे समय से एक अपनी सीट पर बैठे हुए थे। इस बार जो तबादला की एक रफ्तार चली और उसमें 206 पीपीएस के अफसरों के तबादले हो गए हैं। इसमें जितेंद्र कुमार सेकंड की बात करें, मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात थे, उनको सहारनपुर भेज दिया गया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर में विकास जायसवाल को मुख्यमंत्री सुरक्षा में उनको तैनात किया गया है। उसी प्रकार से नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ की बात करें, बरेली की बात करें, मिर्जापुर की बात करें, ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर एक बड़ा फेरबदल किया गया है। निश्चित रूप से आगामी आने वाले चुनाव के देखते हुए या फिर यह समझिए कि तबादला नीति जो चल रही थी, जिसके मद्देनजर लगातार जो 3 साल से जिनकी तैनाती एक स्थान पर थी, उसके ऊपर के जितने लोग थे उनका तबादला किया गया है। यानी एक सबसे बड़ी पुलिस विभाग में समझिए कि 206 अफसरों को एक साथ तबादला करना एक कहीं न कहीं बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कहा जाता है। हालांकि इनको तत्काल प्रभाव में अपने गंतव्य यानी जहां ट्रांसफर हुआ उनको तैनाती के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रशासनिक काम जो है वो बाधित न हो और जल्द से जल्द अपनी ज्वाइनिंग करने के बाद जो उनका कार्य क्षेत्र में है उस पे पूरी तरीके से उस पे फोकस करने के लिए कहा गया है। हालांकि तमाम जो अफसर हैं, जो सूचनाएं मिली हैं, वो तमाम जो ट्रांसफर है उसको रुकवाने के लिए कुछ प्रयास भले कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां गृह विभाग से निर्देश हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण का निर्देश है कि ये ट्रांसफर के बाद जल्द से जल्द अधिकारी जहां पर ट्रांसफर हुआ है उनको जल्द से जल्द वहां पर अपनी ज्वाइनिंग करें और पूरे काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि प्रशासनिक फेरबदल में किसी प्रकार की बिल्कुल अनुप, जिस तरीके से अभी आप जिक्र कर रहे थे तबादला नीति का, जो उत्तर प्रदेश में बेहद प्रमुखता से जो है अपनाए जाती है, इससे साफ तौर पर प्रशासन जो है, सरकार जो है, ये कड़ा संदेश दे रही है कि पुलिस की कार्यप्रणाली में लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस में पूरी पारदर्शिता जो है वो बढ़ती जाएगी। कोताही जो है लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने में किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बरतने वाली है। सही बात है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये भी एक नियम है कि अफसर को से एक समय मिलता है एक स्थान पर काम करने का। पिछली सरकारों में देखा गया है कि 3 साल रुक नहीं पाते थे, उनका लगातार तबादला होता रहता था, जिसमें तमाम जो काम था वो भी बाधित होता था। लेकिन इस योगी सरकार में कम से कम अफसरों को एक समय मिलता है, निर्धारित समय, उसमें अपनी कार्य क्षमता को दिखाने की उनको मौका भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, समझिए प्रगति, क्योंकि जिस तरीके से कोई अफसर की तैनाती होती है उस पूरे कार्य क्षेत्र को पहले समझता है, उस क्षेत्र में कैसे किस तरीके से काम करना है, कौन से अधिकारी किस तरीके से वहां पर हैं। जब तक विभाग को और डिपार्टमेंट को समझने में उसको समय लगता है, उसके बाद तबादला हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब अफसर के तबादला होता है, वहां पर जाने के बाद अपने पूरे स्टाफ को समझता है, पूरे क्षेत्र को समझता है, फिर कानून व्यवस्था पर कहीं न कहीं उसका फोकस होता है। तो यही वजह है कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अफसर को एक स्थान पर उसका निर्धारित समय है वहां पर रुकने की भी जरूरत होती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक समय देते हैं अधिकारी को उस क्षेत्र में जाकर के अपने लोगों को समझे, जो कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, और क्षेत्र को भी समझे कि इस क्षेत्र में क्या कुछ कमी है, क्या आगे उस पर कदम उठाए जाएं। उसी के तहत ये तमाम जो तबादले हुए हैं। लेकिन जो तबादला नीति के अनुसार जिनका समय पूरा हो जा चुका था, एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी। आप समझिए कि 200 में देखने को मिला है। 200 से ज्यादा डिप्टी एसपीज को जो है वो ट्रांसफर किया गया है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।